नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते रविवार को हम आपके साथ जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में अब यहाँ से आगे के लिए बाजार की दिशा क्या होगी। लेकिन उससे पहले ज़रा नज़र बीते हफ्ते पर डालते हैं। तो जिस तरीके से चिंताओं की लकीरें, चिंताओं से जुड़े हुए सवाल हमारे पास आ रहे थे, लोग काफ़ी परेशान थे, रिटेलर्स खास तौर से। लेकिन जिस तरीके से दशहरे से ठीक एक दिन पहले एक शानदार रैली देखने को मिली, उसके बाद से दशहरे की छुट्टी और फ्राइडे को भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। यहाँ से क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या दशहरे से लेकर के दिवाली तक बाज़ार में जो रिकवरी का माहौल है ये चलता रहेगा? क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एफआईज की तरफ से शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है वो अब रिकॉर्ड लो पे आ गई है। 94% जो है वो जो है शॉर्ट पे हैं, सिर्फ 6% लॉन्ग पे हैं। क्या यहाँ से शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं? दूसरा, जीएसटी के नंबर आने शुरू हुए हैं, उसके बाद हमने ऑटो शेयरों में अच्छी चाल देखी। क्या आगे ये कंटिन्यू रहेगी और क्या बाकी सेक्टर भी इस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे? पीएसयू शेयरों में जो रिकवरी आ रही है वो क्या कहती है? सब तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे। और जो महत्वपूर्ण सवाल है, पीछे आप देख रहे हैं लगातार, दिवाली तक क्या होगा 26,000, इस पर भी बातचीत करेंगे। और विशेष मेहमान के तौर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बरीश बालिगा सर। किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, बाजार को सालों साल से बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। सर, बहुत दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं, बाजार के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर। और अभी दशहरा बीता है, आपको, आपकी टीम को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू विपुल एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। और आपको भी काफ़ी विशेस है फॉर दशहरा एंड फॉर योर व्यूअर्स। सर, पहला सवाल तो यही रहेगा सर कि एक्सपेक्टेशन काफ़ी थी, बड़े बड़े कदम भी उठाए गए, आरबीआई ने रेट कट कर दिया, जीएसटी कट हो गया, लेकिन बाजार चलने को राज़ी नहीं। एफआईज की तरफ से सेलिंग रुकने को राज़ी नहीं। कुछ एक्सपेक्टेशन, कुछ उम्मीदें अब यहाँ से कर सकते हैं या अभी भी आपको लगता है कई सारे कंसर्न हैं अभी भी वैल्यूएशन को लेकर पार्ट पे हो, या फिर यूएस से जो कमेंट्री आ रही है, कोई ना कोई ट्वीट परेशान कर देता है? आप कैसे देख रहे हैं यहाँ से करंट माहौल से बाजार को? देखिए, वैल्यूएशन चीप नहीं है। वैल्यूएशन मैं बोलूँगा भी नहीं कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट इट्स नॉट चीप। पर जो पॉजिटिव चीज़ है मार्केट में, इफ़ यू सी द लास्ट फ्यू मंथ्स, काफ़ी नेगेटिव खबर आए हैं। ट्रम्प टैरिफ्स, फिर H1B वीज़ा का वो काफ़ी बड़ा नेगेटिव था। दूसरे जो न्यूज़ आए, आई मीन रिगार्डिंग चाबार एयरपोर्ट इन ईरान, वो काफ़ी नेगेटिव था इंडिया के लिए स्पेसिफिकली। सऊदी पाक का डिफेंस पैक्ट हुआ, वो भी नेगेटिव है इंडिया के लिए। इसके बावजूद मार्केट क्रैक नहीं किया है। आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू बी लुक्ड एट, क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो में बिकॉज ऑफ ऑल दिस न्यूज मार्केट शायद क्रैक कर जाता था। पर हम लोग ने जो करेक्शन देखा था मार्केट में टिल अबाउट 2-3 days बैक, ये एक करीब 2.5-3% तक का करेक्शन था। आफ्टर दैट वहां से हम लोग ने काफी अच्छा एक बाउंस बैक देखा है। सो दैट शोज दैट इंडियन मार्केट्स में काफी रेजिलियंस है, क्योंकि काफी लिक्विडिटी आ रहा है अंदर में। तो आई थिंक ओवरऑल मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव है। एंड अर्निंग सीजन जो अभी शुरू होने वाला है Q2 का, उससे भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है मार्केट के लिए। पीपल आर लुकिंग एट दिसंबर एंड नेक्स्ट मार्च फॉर मेजर अपटिक्स। तो Q2 में भी यदि कुछ डिसअपॉइंटमेंट आता है, मुझे लगता नहीं कि बिकॉज ऑफ दैट द मार्केट्स विल करेक्ट। यहाँ से शायद मार्केट काफी भागे नहीं, बट आई थिंक इट विल होल्ड ऑन एंड जस्ट मूव अप बिट मोर फ्रॉम हियर। ठीक सर। सर, अब आपसे समझना चाहेंगे कि क्या यूएस से जो खबरें आ रही थी अब तक ट्वीट पे और तमाम चीज़ें जो लागू हुई, उसका डर ख़त्म हुआ है या अभी भी कंसर्न है? क्योंकि फार्मा को लेके बात हुई थी और उसके बाद से फिर फिल्म इंडस्ट्री को कुछ लोग कह रहे हैं, आईटी को लेके कंसर्न अभी, आगे कहीं ऐसा ना हो टारगेट किया जाए, और अलग अलग सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं इनको टारगेट किया सकता है। तो ये थ्रेट अभी भी बना हुआ है या काफ़ी हद तक बाजार ने फैक्टर इन कर लिया है? क्योंकि ये फियर भी अभी बाजार के अंदर बना हुआ है लगातार यूएस का। नहीं, थ्रेट तो अभी भी है, क्योंकि कोई प्रेसिडेंट ट्रम्प को रोक नहीं सकता है फ्रॉम कमिंग आउट विद फ्रेश इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स, जैसे कि अभी फिल्म इंडस्ट्री पे आ चुका है। बट अगेन आई थिंक पीपल हैव गॉट यूज्ड टू इट। तो अभी शायद नेक्स्ट कुछ आता है, उससे शायद मार्केट गिरे नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल, जो 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 फिल्म पे आया था, स्टिल देयर इज एब्सोल्युटली नो क्लैरिटी। इसका मीनिंग क्या है कि
व्हाट डज ही मीन बाय नॉन यूएस फिल्म्स? क्योंकि यदि कोई प्रोडक्शन हाउस यूएस का यदि इंडिया से थोड़ा थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करवाता है ऑफ दैट मूवी, विल इट बिकम अ फॉरेन फॉरेन मूवी? ये किसी को पता नहीं है। तो आई थिंक देर आर स्टिल लॉट ऑफ लूज एंड्स, और आई मीन पॉसिबिलिटी ये भी है आगे जाके दैट ही मे बी फोर्स टू डू अ यू टर्न बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। क्योंकि बिल्कुल। जो भी टैरिफ्स लगाए हैं उसका फाइनली उसका जो एक्सपेंस है दैट हैज टू बी पेड बाय द अमेरिकन पब्लिक, अमेरिकन सिटीजन्स जो उनके वोटर्स हैं। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े फार्मर्स थे जिनने ट्रम्प साहब का आई मीन लाइक इलेक्शन के लिए उन्होंने फंडिंग किया था, दे आर इन फैक्ट आई मीन गोइंग अगेंस्ट हिम नाउ। आई मीन दीज फार्मर्स आर द कॉर्न प्रोड्यूसर्स, दे आर द सोया प्रोड्यूसर्स। उनको काफी लॉसेस हो रहे हैं। एट द सेम टाइम जो भी एफएमसीजी गुड्स हैं, जो भी कंजम्पशन गुड्स हैं, उनके भाव आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट अदर अमेरिकन सिटीजन्स। तो फाइनली मुझे लगता है कि काफी आई मीन देयर कैन बी इश्यूज फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प, एंड बिकॉज ऑफ विच मुझे लगता है कि आगे जाके ही हैव टू डू अ यू टर्न। सो मे बी ही इज लुकिंग फॉर अ ऑनरेबल यू टर्न। तो उसमें शायद टाइम लग सकता है, पर मुझे लगता है कि आई मीन एनी मोर अनाउंसमेंट्स तो उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जो जो अभी हम लोग देख रहे हैं 50% टैरिफ्स हैं, ये यदि 100% हो जाता है इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। 50 भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं। तो 100% में भी इट्स गोइंग टू बी स्टेटस को। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक यूएस से और टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अब जो शटडाउन चल रहा है उसको अब किस तरीके से आप पढ़ पाए हैं, देख पाए हैं, और इसका इम्पैक्ट कुछ इंडियन मार्केट पे होगा सर? शटडाउन तो बहुत दिनों के बाद इतना एक्सटेंडेड शटडाउन देख रहे हैं, क्योंकि हर एक बार हम लोग देख रहे हैं कि इट कम्स क्लोज टू अ शटडाउन और उसके बाद कुछ लाइक रेजोल्यूशन हो जाता है। बट आई थिंक आई एम स्टिल होपफुल कि दे कांट अफोर्ड टू हैव अ शटडाउन लाइक दिस फॉर टू लॉन्ग। तो आई एम स्टिल होपफुल कि कुछ ना कुछ उससे निकलेगा अभी ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। जल्द समाप्त होने की उम्मीदें हैं यहाँ पर शटडाउन को लेकर के। चलिए सर, बहुत लोगों की उम्मीदें अब ये हैं कि भारतीय बाज़ारों को लेकर के दर्शक सुनना चाह रहे हैं आपको, तो अब थोड़ा सा इंडियन मार्केट पे फोकस करते हैं। कुछ एक सेक्टर्स, शेयरों के बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं। सर, अभी की जो करंट सिचुएशन है, हमने देखा कि एक रिकवरी थोड़ी सी देखने को मिली। हम 25,000 के पहले भी ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर अब 24,900 के आसपास है अभी। सर, जो सेक्टर्स में बार बार जो चर्चा में रहा वो कंजम्पशन रहा जब से 15 अगस्त की जीएसटी कट की घोषणा हुई। अभी जो है ऑटो के अंदर बड़ा अच्छा मूव रहा। आप ऑटो को लेकर के कितनी उम्मीदें आपकी हैं आगे चल कर के? टाटा को लेकर के अभी काफ़ी सारी बातें हुई, अब तो थोड़ी सी स्थिति बेहतर है, वरना जिस तरीके से वहाँ पर हैकिंग का मामला आया, बहुत सारी चीज़ें हुई। ओवरऑल ऑटो को लेकर क्या व्यू है सर आपका? नंबर्स तो अच्छे हैं। ओवरऑल ऑटो के लेकर मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है। और जो सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ था पोस्ट अगस्त 15, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था अबाउट जीएसटी, पर एक्चुअल जो ब्लैक एंड व्हाइट में जो आप लोग फिगर्स देख रहे हैं वो अभी शुरू हुए हैं। वी हैव सीन फॉर सितंबर जहाँ पे एक काफी अच्छा अपटिक था। आई थिंक अक्टूबर विल सी अ मच बेटर अपटिक एज फार एज ऑटो स्पेस इज कंसर्न, स्पेशली टू व्हीलर्स में। क्योंकि यहाँ पे दूसरे जो पॉजिटिव्स हैं, वन बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून्स, और दूसरा आगे जाके विल सी द एथ पे कमीशन, और जो टैक्सेस के जो बेनिफिट्स मिले हमको बजट से, उसका सबका बेनिफिट आ रहा है अलॉन्ग विद जीएसटी। तो आई थिंक ऑटो सेक्टर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स हम लोग शायद अच्छा अपटिक देख पाएंगे। जी। और दूसरे सेक्टर्स हैं, कंजम्पशन सेक्टर आई थिंक शुड सी एक्सट्रीमली डूइंग एक्सट्रीमली वेल ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। सर, अगर ऑटो की बात करें तो अभी कहाँ फोकस करना चाहिए? 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, मिला जुला के? और तीसरा जो सेक्टर है ऑटो का वो है ऑटो एंसेलरी। यहाँ पर भी बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है, काफ़ी अच्छे, कुछ शुरू ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया भी है। 15% की रैली रही है 1-2 महीने में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इन तीनों में क्या बेहतर रहेगा? किसको फोकस पे रखना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर? बेहतर रहेगा तो टू व्हीलर्स, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी का असर शायद ज्यादा देखने को मिले, आई मीन कन्वर्टिंग इनटू सेल्स। दूसरा है जो पैसेंजर कार्स, एंड स्पेशली पैसेंजर कार्स जहाँ पे एटलीस्ट यू हैव डिसेंट नंबर विच आर एट अ लोअर प्राइस पॉइंट। और वहां पे मैं बोलूंगा स्टॉक्स लाइक मारुति आई थिंक शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। और ऑटो एंसेलरी यहाँ भी हम लोग ने वी हैड सीन डिसेंट करेक्शन बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स, पर मुझे लगता है कि I mean, like most of the adverse news is already priced in.
तो यहाँ से मुझे डाउनसाइड लगता नहीं है। आई थिंक ऑटो एंसिलरीज आल्सो शुड सी अ डिसेंट बाउंस बैक। चले, तो ये यहाँ पर टू व्हीलर, पैसेंजर कार, ऑटो कंपोनेंट से जुड़े शेयरों को जो है आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और मारुति यहाँ पर बेहतर दिखाई दे रहा है। ये तो बात रही ऑटो को लेकर के। अब एक अच्छे चलने के बाद एक सेक्टर जो सबसे ज़्यादा परेशानियों में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है वो है आईटी सर। बहुत लोग जो एक्सपर्ट हमारे यहाँ आ रहे थे, बहुत लोगों ने कहा कॉन्ट्राबिट है, बहुत लोगों को भी लगा, रिटेलर्स को, लेकिन जहाँ से लोगों का कॉन्फिडेंस बनना शुरू होता है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर नीचे आ जाते एब्सोल्युटली। हैं। टीसीएस में फिर अब जो है छटनी का मामला शुरू हो गया। तो ये सब चीज़ों को देख करके क्या अभी आईटी को से थोड़ा दूर रहें या फिर कोशिश करनी चाहिए बीच बीच में? आपकी सलाह क्या रहेगी? नहीं, मैं तो बोलूंगा थोड़ा बहुत दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब भी हम लोगों ने सोचा, आपने राइटली कहा है, जब भी सोचा था कि लाइक द वर्स्ट इज ओवर, यहाँ शायद लेना चाहिए, एंड विद इन अ फ्यू वीक्स कुछ ना कुछ एडवर्स न्यूज आ जाता है। देखिए, ये H1B वीजा का जो इश्यू है, आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म ज्यादा कुछ बड़ा इश्यू नहीं है। इसका बैलेंस शीट पे असर नहीं होगा, बट सेंटिमेंटली काफी नेगेटिव रहा है। बट इसका जो असर आएगा, ये असर आएगा मीडियम टर्म पे। क्योंकि अभी भी जो उनके एम्प्लॉयज है H1B वीजा में, उनका मैंने उनको कुछ इश्यूज नहीं है, बट दे विल नॉट बी एबल टू सेंड फ्रेश टैलेंट फ्रॉम हियर। और लाइक एट द सेम टाइम द वे आई सी इट इज, एआई का जो इफेक्ट है उसका भी इफेक्ट आ रहा है, एंड दैट विल हैव सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर ऑन मार्जिन्स। पर लॉन्गर रन में आई थिंक ऑल दिस विल वर्क आउट बेनिफिशियल फॉर द आईटी इंडस्ट्री। द इनफैक्ट जब मैं लॉन्ग टर्म का बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट 3 to 5 years, क्योंकि बाय देन वी विल हैव नियर शोरिंग हैपनिंग। काफी उनके जो क्लाइंट्स हैं, उनके जो मेजर रिसर्च फैसिलिटीज हैं, वो शायद इंडिया में आ सकते हैं। हम लोग ने लास्ट 3 डिकेड में ब्रेन ड्रेन देखा है। इट कैन बी पॉसिबली रिवर्स ब्रेन ड्रेन। एट द सेम टाइम जो अपने ब्राइट जो एम्प्लॉयज हैं, आई थिंक आई मीन दे मे स्टे बैक इन इंडिया, सो आई थिंक दैट विल बी द अदर पॉजिटिव। तो एंड एट द सेम टाइम काफी आईटी कंपनीज विल फाइंड देयर वे अराउंड एआई, and they'll be able to utilize that to their advantage, which means total आपका employment cost शायद कम हो सकता है आगे जाके। but this is, I'm talking of next 3 to 5 years। तो उसके पहले it is possible that we could see a dip in IT। तो मैं बोलूंगा from at least a short to medium term angle तो देखना नहीं चाहिए। let us look at the I mean let us see as to कितना यहाँ से dip करता है, which are the companies which are able to mold themselves for the new situation, और उसके बाद ही लेना चाहिए। ठीक सर, तो ये बात हो गई यहाँ पर, और आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्टर पे फोकस करते हैं, और वो है बैंक सर। और बैंकों पे सर हमने देखा कि बहुत लंबे समय बाद पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी रिकवरी अब आती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर से मिड कैप पीएसयूज में कैनरा बैंक, पीएनबी, ये सब थोड़े थोड़े चलने शुरू हुए हैं। थोड़ा सा काफ़ी लंबे समय से लोग फंसे हुए थे। ओवरऑल व्यू क्या है सर बैंकों को लेकर के? काफ़ी लोग चिंतित थे बैंकों की, पीएसयू बैंक्स की कंडीशन को लेकर के। आपका पीएसयू बैंक्स पे व्यू क्या है सर? उसके बाद प्राइवेट पे आते देखिए, हैं। मैं पीएसयू बैंक्स पे ज्यादा पॉजिटिव हूँ एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज हमने देखा कि सब लोगों का आई मीन बैलेंस शीट्स हैव इम्प्रूव्ड क्वाइट अ लॉट इन द पास्ट फ्यू इयर्स। जी। और आगे जाके मुझे ये समझ में आ रहा है कि वी कुड अगेन सी अनदर कंसोलिडेशन। हम लोगों ने रिसेंटली कंसोलिडेशन देखा है, वील अगेन सी वन मोर कंसोलिडेशन, जहाँ पे पॉसिबली वी मे हैव द लार्ज 5 or 6 PSU बैंक्स लाइक रिमेनिंग, रेस्ट ऑफ देम मर्जिंग इनटू दीज बैंक्स। तो उससे काफी बड़ा कॉन्ग्लोमरेट हो जाएगा आई मीन अमंग द PSU बैंक्स। सो आई थिंक दैट शुड बी पॉजिटिव गोइंग अहेड। और जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी का बात करते हैं, आई थिंक इट इज गुड दैट द आरबीआई गवर्नर हेल्ड ऑन टू द रेट्स, क्योंकि अपने पास एम्युनिशन रखा है फॉर कट्स गोइंग अहेड। क्योंकि इस बार जो जो बूस्ट देना था इकोनॉमी के लिए, गवर्नमेंट ने दिया है वाया जीएसटी। तो आई थिंक द नेक्स्ट बूस्ट विल अगेन कम फ्रॉम द मॉनेटरी पॉलिसी। और मुझे लगता है कि ओवरऑल गोइंग अहेड पॉसिबली इन दिस फाइनेंशियल ईयर वी शुड सी अ 50 basis points कट। सो ओवरऑल मैं बैंकिंग पे पॉजिटिव हूँ, एंड स्पेशली ऑन द पीएसयू बैंक्स। सर अच्छा, एक चीज़ समझना चाहेंगे, आप अगर नाम लेना चाहें तो ले, ना लें, लेकिन
पीएसयू बैंक्स पे अभी क्या जो बड़े बैंक हैं उन पे ही फोकस करना चाहिए, या फिर जो अभी खबर चल रही है जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि अब गवर्नमेंट का फोकस है कंसोलिडेशन को लेकर के, कुछ एक बैंकों के मर्जर्स होंगे, तो राइट। क्या मतलब छोटे बैंकों पर भी फोकस करना चाहिए? ये साउथ इंडियन बैंक हुए, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये बहुत टाइम से मतलब एक रेंज में फंसे हुए थे, तो क्या राइट। यहाँ पर भी फोकस करना चाहिए? नहीं, देखिए, इस कंसोलिडेशन में टाइम लगने वाला है। आई थिंक इट विल बी एटलीस्ट अबाउट ए ईयर टू 15 months। और तब तक मुझे लगता है कि बैंक लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आई थिंक दैट शुड परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल, क्योंकि लास्ट 4 साल से हम लोग देख रहे हैं कि इसका परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हो रहा है। तो यहाँ से आई मीन मेरा अनुमान है कि एटलीस्ट अबाउट 30 to 35% का अपसाइड है। इनफैक्ट आई हैव अ प्राइस टारगेट ऑफ अबाउट 74-75 फॉर दिस स्टॉक। पर लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि द लार्जर पीएसयू बैंक्स जो उसी नाम से रहेंगे आगे जाके, आई थिंक दे आर द वंस टू बी लुक्ड एट। फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक एसबीआई। एसबीआई तो एसबीआई रहेगा, whereas you'll see I mean few other banks getting merged. Similarly, Canara Bank, Bank of Baroda, और पंजाब नेशनल बैंक, आई थिंक these three banks will remain with the same name। जो जो छोटे बैंक्स हैं इसमें मर्ज हो जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो अच्छा लग रहा है, इसके अलावा एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, दिग्गज जो बैंक हैं उनके साथ अगर आप उनके नाम मर्जर के बाद भी रह जाएंगे, वहाँ पर भी फोकस करना चाहिए। ये बात रही पीएसयू बैंकों को लेकर के। प्राइवेट में सर वही 2-3 नाम रहेंगे या कुछ और, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें परिवर्तन भी हो रहा है, राइट। बहुत सारे झटके लगे हमको, लेकिन अब जैसे छोटे छोटे बैंक जो थे वो येस बैंक में अब फिर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ये लग रहा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अभी एचडीएफसी बैंक को लेके क्या व्यू है? तो मतलब ओवरऑल यहाँ पर भी प्राइवेट में दिग्गज या फिर मिड कैप, कहाँ पे फोकस रहेगा? नहीं, प्राइवेट में मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आएगा। टू बी केप्ट इन द पोर्टफोलियो इज बेसिकली एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक तो पोर्टफोलियो में रहने चाहिए। बट उसमें भी एक लाइक द वन विच शुड बी लुक्ड एट, थोड़ा बहुत रिस्की था पहले, अभी वो रिस्क कम हो गया। यस बैंक, ये क्लियरली इट इज गोइंग टू बी अ फॉरेन बैंक। एटलीस्ट वो जो नेम है वो तो फॉरेन बैंक का रहेगा। तो आई थिंक विद द न्यू प्रोमोटर्स कमिंग इन, यहाँ पे आई थिंक वी शुड सी एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस गोइंग अहेड। पर क्योंकि इक्विटी कैपिटल बहुत हाई है, शायद यहाँ से डबल नहीं हो, बट देन वी कुड सी लेवल्स ऑफ अबाउट 33-34 फॉर द स्टॉक सून। जी ठीक। ये बात तो रही बैंकों को लेकर के। बैंकों से बाहर निकलते हैं और एक सेक्टर जिसने कि हर तरफ धमाका मचाया हुआ है लगातार, और वो है डिफेंस सर। मतलब ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, गवर्नमेंट की तरफ से भी और बाहर से भी, और कई सारे लोगों देशों के साथ टाई अप भी हो रहे हैं। फोकस गवर्नमेंट का अब पीएसयूज़ के साथ साथ इस बात पर भी है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी आगे करें डिफेंस के अंदर। ये पूरी थीम अब कैसी लग रही है? ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत हाई वैल्यूएशन की बात हो रही थी और ये लग रहा था अब ख़त्म हो गया। पाकिस्तान के साथ जो एक कन्फ्रंटेशन हुआ उसके बाद से दोबारा इस सेक्टर में जाना ही, और अभी लगातार जो है ये सेगमेंट रडार पे है। कोई ना कोई खबरें हर हफ्ते 2-4 खबरें आई जाती हैं इस सेक्टर पे। आप कैसे देख रहे हैं सर इस थीम को और इस सेक्टर को? देखिए, डिफेंस सेक्टर ओवरऑल फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव काफी पॉजिटिव है। पर हम लोग को इतना याद रखना पड़ेगा कि दीज स्टॉक्स हैव ऑलरेडी मूव्ड अप क्वाइट अ लॉट, और वहां से करेक्ट भी किया है, बट स्टिल एट दीज लेवल्स अभी भी थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं जिससे आपके ऑर्डर्स आए हैं। अभी भी ऑर्डर फ्लोज काफी हाई है, पर जो इश्यू होने वाला है और हुआ भी है थोड़े बहुत, हमने देखा है कि एग्जीक्यूशन इश्यूज, इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा है, बट आई थिंक एग्जीक्यूशन इश्यू विल बिकम अ बिट बिगर गोइंग अहेड। एज फार एज एचएल इज कंसर्न्ड, हम लोगों ने काफी बार सुना भी है, इट हैज बीन अनाउंस्ड आल्सो दैट देयर हैज बीन डिले इन डिलीवरी। So I think this is the issue which we'll find across most of the defense stocks, unless of course they are able to improve their capacity, increase their capacity. तो इस पे थोड़ा टाइम लग सकता है। So I would say possibly wait for a while longer। यहाँ से थोड़ा बहुत और भी करेक्शन आए तो ही लेना चाहिए, क्योंकि what we have seen is sentimentally काफी पॉजिटिव हो चुका था post the Indo-Pak issue which we had। But that was more of sentiment than in black and white. So let us see as to, I mean, how the execution happens. तो उसके बाद ही लेना चाहिए अभी। ठीक है सर। अच्छा सर, इस पे प्राइवेट को देखना भी चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या अभी अवॉइड करना चाहिए? नई नई कंपनियां हैं, कुछ
कोई ड्रोन बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत सारी कंपनियां, अपोलो माइक्रो, आइडिया फोर्ज, मतलब सीरीज, तो उस तरफ देखना चाहिए या फोकस अभी भी अगर है तो पीएसयू पर ही फोकस करना चाहिए? मैं तो बोलूंगा कि लॉन्गर टर्म में तो पीएसयू पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि दे आर द वंस विच विल फाइनली डिलीवर। क्योंकि जो भी प्राइवेट सेक्टर में है, मोस्ट ऑफ देम आर इन द सप्लाई चेन। जो फाइनल डिलीवरी होगा दैट विल हैपन बाय द पीएसयूज। ठीक। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, ये जो अभी हम लोग जिस थीम की बात कर रहे थे, कंजम्पशन कोई के बारे में हम लोगों ने बात की, एफएमसीजी को लेकर के सर ये जीएसटी कट का क्या होगा? क्योंकि क्लैरिटी अभी भी नहीं है। आप दुकानों पर जाएं तो दुकानदार को नहीं पता है, ग्राहक को भी कोई फ़ायदा उतना समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से होगा। अब पुराने सामान हटेंगे तब होगा ये, मतलब अभी जो अपडेट आई एचयूएल की तरफ से, उसने थोड़ा सा और सेंटिमेंट ख़राब किया। वो सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे थे, तो मुझे लगेगा कि मतलब इस जीएसटी कट का एफएमसीजी पर कोई इम्पैक्ट होगा भी कि नहीं, और एफएमसीजी को अभी रखना भी चाहिए पोर्टफोलियो में या फिर अवॉइड करना चाहिए? नहीं, एफएमसीजी तो रखना चाहिए, क्योंकि ये जो जीएसटी कट का इफेक्ट है वो तो श्योरली आना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इश्यूज है, क्योंकि काफी इन्वेंट्री था कंप्लीट चेन में। और यहाँ पे इश्यूज थे कि हु विल टेक द लॉस, वेदर इट कस्टमर हु विल टेक द लॉस, डीलर लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, या जो एफएमसीजी कंपनी है वो लेगी। तो आई थिंक दैट इज गेटिंग सॉर्टेड आउट, सो आई थिंक इट टेक अ बिट ऑफ टाइम। पर फाइनली जो जीएसटी का बेनिफिट है दैट विल फ्लो टू द आई मीन कस्टमर्स एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। क्योंकि आगे जाके आई एम क्वाइट श्योर जो एफएमसीजी कंपनीज है वो उनके भाव तो बढ़ाने वाले हैं आगे जाके। बट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इसका इफेक्ट रहेगा एज फार एज द कस्टमर्स आर कंसर्न। तो शॉर्ट टर्म में अभी जो है चिंताएं जो है एफएमसीजी को लेकर के अभी बनी हुई हैं। पीएसयू में एक और सेक्टर जिसने जो नहीं चला साल भर से, सवा साल से, वो है रेलवे। रिजल्ट लास्ट क्वार्टर के काफ़ी ख़राब रहे, उसने थोड़ा और सेंटिमेंट ख़राब कर दिया। यहाँ पर हालांकि बीच बीच में ऑर्डर की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन क्या ये रिज़ल्ट के अंदर दिख पाएंगी, या यहाँ पर अभी भी आपको लग रहा है कि अभी टेंशन है? बहुत बड़ा वर्ग है जो कि बजट के 4-5-6 महीने भी पोजीशन बनाता है, बजट के 4-10 दिन पहले फिर उसको निकाल देता है। क्या एक्सपेक्टेशन इस बार है आपकी रेलवे को लेकर के, रेलवे स्टॉक्स को लेकर के? देखिए, जो मैंने डिफेंस के बारे में बोला था, आई थिंक दैट हैज ऑलरेडी प्लेड आउट एज फार लाइक रेलवेज आर कंसर्न। रेलवेज में भी हमने देखा था कि काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स आए थे, और उसके बाद हमने देखा कि एग्जीक्यूशन इश्यूज हुए, और बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन इश्यूज क्वाइट अ फ्यू ऑफ दीज कंपनीज वर नॉट एबल टू शो द परफॉर्मेंस। मुझे अभी लगता है कि मोस्ट ऑफ देम हैव सॉर्टेड आउट द इश्यूज, और यहाँ से आई थिंक वी शुड अगेन स्टार्ट सीइंग एन अपटिक। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि समथिंग लाइक टिटागढ़ रेल सिस्टम्स, आई थिंक दैट्स वन कंपनी विच शुड डू एक्सट्रीमली वेल, क्योंकि उनके अपने काफी बड़े ऑर्डर्स आए हैं, एंड एट द सेम टाइम दे हैव लाइक सेट अप 2 JVs, आई मीन वन विद बीएचईएल जो कंसोर्टियम है। वहाँ पे उनके पास करीब 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के ऑर्डर्स आए हैं। दे हैव अ JV विद योर रामकृष्णा फोर्जिंग, तो वहाँ भी काफी बड़े ऑर्डर्स है, करीब 7,000 क्रोर्स के ऑर्डर्स हैं। एंड लाइक आई सेड, उनके अपने करीब 13,000 क्रोर्स के ऑर्डर्स है फॉर अबाउट 11,000 वैगन्स एंड 441 मेट्रो कोचेस। तो आगे जाके आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 2 years यू विल क्लियरली सी दिस प्लेइंग आउट। तो यहाँ पे मेरा जो पिक है टिटागढ़ रेल सिस्टम्स का। टीटागढ़ रेल, ठीक है सर। तो मुझे बताया जा रहा है कि समय जो है बिल्कुल अब समाप्त हो रहा है आपके लिए। तो मैं इस कार्यक्रम को अब समेटने से पहले सर एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, जाने से पहले आपके अभी के समय अगर पोर्टफोलियो, अगर हम क्योंकि दशहरा दिवाली के पास हम लोग हैं, दिवाली आने वाली है, दशहरा अभी बीता है, अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं या रिविजिट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को, वो कौन से सेक्टर हैं जिसे आप अपने पोर्टफोलियो से हटाना चाहेंगे? और अगर नई दिवाली पर नया पोर्टफोलियो बनाएं तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर अब आपका फोकस रहेगा? अगर 1 लाख रुपए लगाने या 100 रुपये लगाने, वो कहाँ पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे? देखिए, हटाना कंप्लीटली तो मैं नहीं बोलूंगा, कम पर कर लें, हाँ। आईटी में आई थिंक वी शुड रिड्यूस द पोजीशन और increase positions clearly in consumption, in banks, in metals. I think these are a couple of sectors. At the same time, defense में के लिए I think we should keep our eyes and ears open. I think we should be ready to invest, but not at the current levels. और दूसरा जो सेक्टर मैंने अभी बात किया, रेलवेज, I think one should be investing in those. ठीक सर। सर जाने से पहले ये हमारे पीछे जो हमने आज इस पर थंब भी लगाएंगे सर, फुल फ्रेम में दिखा दीजिए।
ये सर हमारी कल्पना है कि मतलब ये जो थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है, अगर शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बढ़ गई एफआईएस की तरफ से, तो हो सकता है हम उस नंबर को छू लें। राइट। क्या एक्सपेक्टेशन है सर, दिवाली तक 26,000 हो पाएगा या नहीं? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? पॉसिबल है, क्योंकि इवन इफ नॉट बाय दिवाली, बिफोर द कैलेंडर ईयर एंड हम लोग 26,000 या 26,000 क्रॉस भी कर जाए, वी मे इवन क्रॉस द ऑल टाइम हाई। पर शायद वहां पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस लेवल पे मार्केट एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो मेरा जो ब्रॉड रेंज है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इज अबाउट 24,500 600 ऑन द लोअर साइड, and 26,000, about 200 300 on the higher side. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी आते हैं बहुत अच्छा लगता है। आप बीच बीच में अपना समय देते रहिए, हमारे दर्शकों का ज्ञान वर्धन करते रहिए। थैंक यू सर। एक और पता नहीं दिवाली से पहले आपसे मुलाकात हो कि नहीं, लेकिन अभी से आपको, आपके परिवार को दीपावली की भी अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू वेरी मच। तो हमारी इस खास पेशकश को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है। ऑटो अभी अच्छा लग रहा है, कंजम्पशन स्टोरी अच्छी लग रही है। बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 30% तक के रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रेलवे में टीटागढ़ काफ़ी अच्छा लगता है। डिफेंस में खरीदारी करें, लेकिन बहुत अग्रेसिव नहीं, थोड़ा गिरावट पे खरीदारी करने की अमरीश बालिका साहब की सलाह है। ऑटो के अंदर टू व्हीलर, पैसेंजर कार, ऑटो कंपोनेंट, ये शेयर अच्छे लग रहे हैं। और मारुति जो है उनको सबसे पसंदीदा, उनका शेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आपके मन में अपने अपने शेयरों को लेकर जो आशंकाएं, दुविधाएं, चिंताएं हैं, उसके लिए जुड़िए सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे, सोमवार से शुक्रवार हमारे साथ। तो और मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, और अगले हफ्ते सोमवार से शुक्रवार जुड़िए हमारे साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।